नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी अपने गार्डन में ढेर सारी हरियाली चाहते हैं और सुंदर सुंदर फूलों के साथ साथ फल चाहते हैं, तो आज मैं आपको केवल एक ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगी जो आपकी ये तीनों चीज़ें पूरी करेगा। यानी वो 3 in 1 प्लांट है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको उसको दिखाती हूँ। तो ये है हमारी पैशन फ्रूट बेल, जिसको हमारे यहाँ पे लोकल में सब लोग राखी बेल भी कहते हैं। और ये है इसके सुंदर सुंदर से फूल। ये एक वाइन होती है। पर अब टर्निंग पॉइंट तो ये है, टैन टैंग, ये है हमारे पैशन फ्रूट, जो कि एक एक्जॉटिक फ्रूट्स में आते हैं। और ये इस 3 in 1 प्लांट की सबसे खूबसूरत चीज़ है। तो ये है हमारा पैशन फ्रूट का प्लांट। ये एक बेल होती है और इसमें 4 कलर आते हैं। अब आपको अगर इस तरीके से फ्रूटिंग चाहिए तो इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी क्या चीज़ करनी है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इसकी वैरायटी। ये 4 कलर में आते हैं। एक होता है पीला, एक होता है पर्पल कलर का, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया नीले कलर का, एक होता है लाल जो भी मेरे पास में है, और एक होता है थोड़ा सफ़ेद और उसमें पर्पल कलर की धारियाँ होती हैं। तो जो हमारा येलो कलर का होता है वो हमारी मैसिव फ्रूटिंग के लिए होता है। कमर्शियल यूज़ में हमारा येलो वाला ही होता है। अब उसे हम घर पर क्यों नहीं लगा सकते हैं, टेरेस गार्डन में क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही फ्लावर में जो होता है मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो वो सेल्फ पॉलिनेट हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे येलो वाले होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेट नहीं होते हैं एक ही फ्लावर में। उसके लिए आपको 2 या उससे ज़्यादा प्लांट लगाने पड़ेंगे ताकि क्रॉस पॉलिनेशन होता रहे। आप घर पर हम पर्पल वाली लगा सकते हैं, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही में होता है। तो अगर 1 या 2 फ्लावर खिल रहे हैं तो आपका वो सेल्फ पॉलिनेट हो जाएगा। इसलिए हम लोग पर्पल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पर्पल वाले में भी एक दिक्कत है कि इसमें जो फ्रूटिंग का रेशियो होता है वो हमारा आप समझ लीजिए 70 और 30 होता है। मतलब 70% चांसेस होते हैं कि फ्रूटिंग होगी। थर्ड वैरायटी आती है हमारी जो रेड वाली होती है। रेड वाली वैरायटी में फ्रूटिंग के जो चांसेस होते हैं वो केवल 10% होते हैं। इसलिए रेड वाली जो वैरायटी होती है वो फ्रूटिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप फ्लावरिंग के लिए ले सकते हैं। आप सबसे अच्छी वैरायटी अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं या फिर आप बालकनी गार्डनिंग करते हैं, आपका छोटा एरिया है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी जो वैरायटी होती है वो हमारी हाइब्रिड वैरायटी होती है, जिसको कहते हैं कावेरी। हमारी येलो वैरायटी और पर्पल वैरायटी की मिक्स होती है। तो आप सबसे ज़्यादा अच्छा जो हम टेरेस गार्डनिंग के लिए होती है वो कावेरी होती है। अब लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में या तो येलो है या पर्पल है या रेड है, जो हमारी हाइब्रिड वैरायटी है वो नहीं है। तो अब वो लोग क्या कर सकते हैं, तो अगर आप पास में येलो है तो आप 2 या 3 प्लांट और लगा लीजिए, जिससे कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। अगर आपके पास में पर्पल वाली है, जैसे मेरे पास में है, तो आप इसमें हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। 2 फ्लावर खिल रहे हैं तो उनके बीच में भी सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं, हैंड पॉलिनेशन। और अगर एक ही फ्लावर है तो भी आप उसमें हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास रेड वाली है तो चांसेस बहुत कम है, आप 2 प्लांट लगा सकते हैं, या उसमें 2 फूल खिल रहे हैं तो उनमें आप हैंड पॉलिनेशन करके ट्राई कर सकते हैं। रेड वाली वैरायटी में फ्रूटिंग बहुत ना के बराबर होती है, 10% चांसेस होते हैं। कुछ किस्म ऐसी हैं जिनमें हो सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि अगर आप नया ख़रीदने जा रहे हैं तो फिर आप हाइब्रिड कावेरी वाली वैरायटी लीजिए। वो टेरेस गार्डनिंग के लिए या फिर हम लोगों की गार्डनिंग के लिए बहुत अच्छी है। उसमें फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो सबसे खास बात यह है कि इसमें फ्रूटिंग कब हो सकती है। फ्लावरिंग सर्दियों के सीज़न को छोड़कर बाकी पूरे टाइम इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है। लेकिन फ्रूटिंग के लिए हमको 25 डिग्री से 35 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। हमारा जो साउथ का एरिया है या जो वेस्टर्न एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर 35 के ऊपर बहुत कम ही जाता है, नहीं के बराबर जाता है, थोड़ा मॉइस्चर भी रहता है। तो वहाँ पर पैशन फ्रूट की जो फ्रूटिंग होती है उसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो हमारा ईस्ट का और नॉर्थन एरिया है, जहाँ पे टेम्परेचर सर्दी के दिनों में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और गर्मियों में 35 के बहुत ऊपर निकल जाता है, वहाँ पर फ्रूटिंग की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए मार्च, फरवरी और अप्रैल के बीच का जो टाइम होता है उसको फ्रूटिंग के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। बेसिकली जो मार्च और अप्रैल का टाइम होता है जब टेम्परेचर 35 के ऊपर नहीं जाता और 25 के नीचे नहीं जाता, तब हम यहाँ पर हैंड पॉलिनेशन के थ्रू और बीज वगैरह के भी
सो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू भी हम लोगों को अच्छी खासी फ्रूटिंग मिल सकती है। तो ये थी पैशन फ्रूट के बारे में पूरी जानकारी। अगर मुझे लगता है मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर मुझसे कुछ गलती हो रही हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी पैशन फ्रूट के बारे में, पैशन वाइन के बारे में, राकी बेल के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।